राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को कर दिया है टाटा बाय बाय और हेलो हाय हाय कह दिया है बीजेपी को। राघव चड्ढा ने अपने साथ आम आदमी पार्टी के 2 और लीडर्स को बिठाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की और अनाउंस किया कि वो तीनों तो आम आदमी पार्टी को छोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ 4 और ऐसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपीज हैं जो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या ये एमपीज अब अपनी सीट लूज कर देंगे? इज ही गोइंग टू बी द बीजेपी सीएम फेस फॉर पंजाब? व्हाट हैपेंस टू द बीजेपी? आई मीन वॉशिंग मशीन वाले इल्जाम जो उन पर लगते आए हैं, क्या वो और पुख्ता हो जाएंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाइए आम आदमी पार्टी ने भी पूछ लो व्हाट हैपेंस टू देम? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। राघव चड्ढा की स्टोरी को हमने कई वीडियोस में एक्सप्लोर किया है और इवन जो अशोक मित्तल के रेजिडेंस या ऑफिस पर रेड पड़ी थी वो वीडियो भी हमने की थी। And now comes the major announcement that most of us were expecting. राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनकी स्पीच के क्या हाइलाइट्स है सबसे पहले वो बता देता हूं। He said जवानी के 15 साल मैंने इस पार्टी को दिए। He said I am the right man in the wrong party. आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं लेकिन जनता के पास जा रहा हूं। Is he suggesting कि बीजेपी ही एक लौती ऐसी पार्टी है जो जनता के पास रहती है? और is he suggesting that he is going to fight the upcoming elections in पंजाब? Then he said जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी वो आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस चुकी है। एंड राघव चड्ढा बातचीत करने में अच्छे हैं ही, तो उन्होंने एक जुमला भी फेंका, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था। वाह 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 वाह। ऑफ कोर्स बीजेपी की तारीफ तो उन्होंने करनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। ही सेड पीएम मोदी ने वो फैसले लिए जो नेता यूजुअली लेने में डरते थे, चाहे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना हो, चाहे भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और देन ही सेड हम देश के लिए काम करेंगे। एंड ही सेड मेरी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। 2 बड़े इल्जाम लगाए कि मेरी आवाज बंद कर दी थी और दूसरा करप्शन। देन ही सेड हम जो 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं पार्टी के, we are exercising the provisions of Constitution of India and merge ourselves with BJP। यहां ये 2/3 वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये मेंशन कि जो 2/3 एमपीज हैं वो जा रहे हैं। इन्होंने क्यों मेंशन किया आगे बताता हूं। अच्छा, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 और कौन से लोग बैठे थे? एक संदीप पाठक बैठे थे, एक अशोक मित्तल बैठे थे। अशोक मित्तल तो आपको पता ही है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को वो रन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनके बारे में और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आई बटन पर उन पर जो हमने वीडियो की है वो आ चुकी है। संदीप पाठक ने कहा कि मैं 10 सालों से पार्टी में काम कर रहा था, किसान परिवार से आता हूं, आईआईटी का प्रोफेसर बना, फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। एंड ही सेड कि शायद आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा एंड उसके पीछे रीजन यही है कि मैंने पार्टी को हमेशा आगे रखा। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, हेंस आई एम टेकिंग दिस मेजर। ये 3 लोग तो हो गए, लेकिन इनके अलावा 4 और कौन से लोग हैं जिनका बाय द वे राघव चड्ढा ने ही नाम लिया, क्योंकि अपनी स्पीच खत्म करने के बाद उन्होंने मीडिया से पूछा कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछे। ऑफ कोर्स आई थिंक दे आस्क यू हु ऑल आर कमिंग एज यू आर क्लेमिंग 2/3 एमपीज। सो देन ही नेम्ड देम हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल। एंड देन ही सेड, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और भी हैं जो साथ आएंगे। मे बी ही इज हिंटिंग एट अदर आम आदमी पार्टी लीडर्स। वो शायद राज्यसभा के मेंबर्स ना हो, बट ही सजेस्टिंग कि वो भी बीजेपी में आएंगे। अगर इन्होंने ये पार्टी छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन की है, तो क्या ये स्टिल एमपीज रहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में, 7 छोड़ रहे हैं, ये हो जाता है 2/3। यहां आता है एक इंपॉर्टेंट लॉ, एंटी डिफेक्शन रूल। अगर एक पार्टी के जो 2/3 एमपी से कम एमपीज पार्टी को छोड़ते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बट दिस रूल ऑल्सो सेज कि अगर 2/3 एमपीज छोड़ते हैं या उससे ज्यादा एमपीज छोड़ते हैं, that will count as a merger, they won't be disqualified. Hence specifically mentioned 2/3 MPs are leaving Aam Aadmi Party. What happens to Aam Aadmi Party in Rajya Sabha? Almost बर्बादी हो गई। They have lost bargaining power, they have lost speaking time, they have lost committee influence. अब इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के अगेन एक इंपॉर्टेंट लीडर और वो भी राज्यसभा में एमपी हैं, संजय सिंह, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बहुत बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन लोटस का नाम लिया। देन जब उनसे पूछा गया कि देखिए, बार बार राघव चड्ढा ने कहा है कि ये पार्टी करप्शन से लड़ने के लिए बनाई गई थी, अब वो खुद करप्ट हो चुकी है, ऐसा राघव चड्ढा ने कहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देन ही सेड कि देखिए कि वो उस पार्टी में गए हैं जहां पर किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए थे, किसानों की जो हत्या का आरोप है वो उनसे रिलेटेड लोगों के सर पर है, एंड देन वो पीठ पर छुरा घोंपने
वाली पार्टी है, तो उनके साथ जाकर वो क्या ही काम करेंगे। देन ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिस पर ऑफ कोर्स एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत अगर किसी पार्टी को मिले थे वो बीजेपी को मिले थे। एंड ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब रद्द कर चुकी है, बंद कर चुकी है। एंड देन ही सेड इस गद्दारी का जवाब पंजाब के लोग देंगे। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन सबके मन में थी ही। बहुत सारे इल्ज़ाम पहले से आम आदमी पार्टी जो है वो राघव चड्ढा पर लगा रही थी। दिस इज आफ्टर दे रिमूव्ड हिम फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा। और उसमें एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था कि देखिए, इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी ट्वीट्स थे वो डिलीट कर दिए, वो सफाई इन्होंने अपने एक्स अकाउंट की कर दी है। और उस पर हमने फैक्ट चेकिंग की थी। आई क्विकली वांट टू शो यू दैट बिकॉज हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला था, क्योंकि राघव चड्ढा उसका जवाब दे नहीं रहे थे। तो हमने सोचा अच्छा हम देख लेते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है क्या ये सच है भी या नहीं। सौरभ भारद्वाज ने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि राघव चड्ढा की जब उन्होंने फीड सर्च की और उसमें मोदी शब्द जब देखा तो सिर्फ 2 ट्वीट्स मिले, और दोनों ट्वीट्स जो थे तारीफ वाले थे, बाकी सारे डिलीटेड थे। तो एक तो ये वाला निकला जहां पर उन्होंने हाँ बीजेपी की बुराई की थी, बट ही इज डिलीटेड दैट ट्वीट। दूसरे ट्वीट पर आते हैं, इसके बारे में संजय सिंह ने बात की है। मतलब संजय सिंह का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा के ऑफिस पर जानलेवा हमला की बात की है। अगेन राघव चड्ढा की जो फीड है वहां से ये पोस्ट अनअवेलेबल है, लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है। 2020 दिसंबर 24, क्या राघव चड्ढा के ऊपर कोई अटैक हुआ था या उन्होंने कोई ट्वीट किया था? तो हमने ग्रॉक से पूछा, जो ऑफ कोर्स एक्स का ही एआई है, एंड इट कंफर्म्ड दैट यस, Raghav Chadha had tweeted writing BJP goons have attacked Delhi Jal Board headquarters, my entire office has been vandalized। और एक पल को मान लें कि ग्रॉक चलिए गलत भी हो सकता है, तो न्यूज आर्टिकल्स भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। एंड न्यूज आर्टिकल्स ऑल्सो मेंशन हिज now deleted tweets in which he is attacking BJP and calling their party workers goons। And then he also says the entire office has been vandalized, यानी वो कह रहे हैं कि उन्हें अटैक किया गया। And then there's also another catch here। ये पूरी जो लड़ाई हो रही है आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में, उसमें राघव चड्ढा ने बारी बारी करके बहुत सारे जो क्लेम्स आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं उनका रिप्लाई दिया है। दिस इज द ओनली क्लेम जिसका रिप्लाई राघव चड्ढा ने अभी तक नहीं दिया है। इन द एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज नाउ? नंबर 1, वी कैन एक्सपेक्ट मोर एग्जिट फ्रॉम आम आदमी पार्टी। स्पेशली देखिए, अब 2027 पंजाब इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले हर कोई अपनी जो कैलकुलेशन है वो बिठाएगा। हर किसी को अपने अपॉर्चुनिटीज और अपने थ्रेट्स ये सब देखने होंगे। ऐसे हालातों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से कुछ लोग एग्जिट करें पंजाब में से। बीजेपी के लिए आई थिंक अब बहुत ऑब्वियस हो गया है, उन पर जो वही इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो दूसरी ऑपोजिशन की बेसिकली पार्टी के लीडर्स को अगर रेड्स से तंग करते हैं और उसे उन रेड्स को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले। वो वॉशिंग मशीन वाला इल्ज़ाम वो अब थोड़ा ज़्यादा और पुख्ता हो जाएगा, बिकॉज हाल फिलहाल में अशोक मित्तल पर रेड हुई थी। एंड देन आई थिंक पॉलिटिक्स इज अ प्रोफेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो ऐसे में अगर उस हिसाब से देखें तो आपको सही भी लगता है कि ठीक है यार, अगर एक शख्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा सकता है बेहतर पैकेज के चलते तो ठीक है। बट इसमें एक बहुत बड़ा बट ये है कि यहाँ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ट्रस्ट इज द करेंसी। आप आइडियोलॉजी पर खेल रहे हैं, आप ट्रस्ट पर खेल रहे हैं। तो ऐसे में वो भी ऐसी आइडियोलॉजी में आप जंप कर रहे हैं जो बिल्कुल उलट है आपकी पार्टी से, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे डॉक्टर जो होता है वो ऑफ कोर्स वो भी प्रोफेशन है उसका, वो भी पैसे कमा रहा है, लेकिन अगर वो अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके पैसे कमाता है देन ऑफ कोर्स वो अच्छा डॉक्टर माना नहीं जाता और वो इवेंचुअली लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। एंड या बाकी वी माइट सी हिम in Punjab elections as CM face, which a lot of people are speculating. And we have talked about this possibility in one of our old videos. He can drop a surprise before Punjab elections 2027. BJP या कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को हराने की फिराक में है। They need a popular, already established face. Never know. कुछ भी हो सकता है पापा जी, कुछ भी हो सकता है। With that we've come to an end of this video। जिस वक्त हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया तब तक भगवंत मान ने बोला नहीं है, but he is expected to speak। We might add those details in the comment section। It's a developing story। If there are any
updates that come to this story, we'll put that in the comment section. We might pin it. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनके साथ भी एंगेज जरूर करें. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने. मेरा नाम है अरुण. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.